तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रथम स्कंद अध्याय 19 अंतिम अध्याय में पहुंच गए हम। प्रथम स्कंद समाप्त होने वाला है और श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे हम 24 से। 24 से ही ना, कल हो गया था हमारा। हाँ, 23 तक हो गया था, तो आज श्लोक संख्या 24 से पढ़ते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ततश्च वह ततश्च वह पृच्छयमिमं विपृच्छे विप्रा इति कृतायाम् सर्वात्मनां म्रियमाणैश्चिकृत्यं शुद्धं च तत्र मृषता वियुक्ताः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हरेक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये वैष्णव सदाचार यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को पता है और पहले से संकल्प ले लिए हैं वो कि अभी मरणासन मरने तक वो उपवास करेंगे और भगवत कथा या भगवान भगवान के ही चिंतन में रहेंगे। लेकिन जो बहुत सारे ऋषिगण आए हैं, पूरे ब्रह्मांड से आए हैं, तो उनसे ये कंफर्म कर रहे हैं, उनकी अनुमति चाह रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता कि हम वरिष्ठ भक्तों के पास जाते हैं तो हमारा तो पहले से प्लान रहता है, उनसे क्या पूछना, हमको तो पता ही है भक्ति करना है। तो कई बार हमको उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर पता होता है, फिर भी हम वरिष्ठ भक्तों से पूछते हैं, क्योंकि उनके जवाब के साथ में उनकी कृपा भी हमको मिलती है। तो परीक्षित महाराज को ऐसे सब पता है, भक्ति ही उत्तम है
अनशन, आमरण अनशन का संकल्प भी ले लिए हैं, लेकिन उनसे भी एक बार अनुमति ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक खाली बताने के लिए बता दिया, नहीं, वो बताएंगे, यदि वो अनुमति देंगे तो ही करेंगे ऐसा है। हमारी दृष्टि में कोई भी चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, हमारे दृष्टिकोण से हमको कई कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे अनुसार यही होना चाहिए, यही सही है, लेकिन माई वे इज द हाईवे। अब लेकिन उन्नत चेतना वाला व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ, जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों से भी एक बार विचार विमर्श करके उनकी भी राय ले लेनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम्म, बल्कि उनका आशीर्वाद आशीर्वाद ही मिलेगा, विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए तो हमारे बहुत बार हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है, मेरे अनुसार ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जो विषय है वो मेरे अनुसार नहीं चलते, वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो कई कई बार तो इसी कारण वो पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, दो प्रश्न पूछे बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और चूंकि वो मरने जा रहे हैं तो एक मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी की ओर से परीक्षित महाराज पूछ लिए हैं। तो ये एक उत्तम कोटि के श्रोता जो सुनने वाले हैं, उनका गुण है कि वो इस प्रकार के उन्नत प्रश्न पूछे। परी प्रश्न न सेवया, हर कुछ प्रश्न नहीं पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया और वो समय व्यर्थ हो रहा है, वक्ता का भी समय व्यर्थ हो रहा है, श्रोता का भी समय व्यर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और जीवन में लागू करने के लिए, केवल सूचना के लिए नहीं, केवल उस सिद्धांत को जीवन में लागू के भी कैसे करना है, अब मैं मरने वाला हूँ 7 दिन में, तो क्या करना चाहिए मेरे को, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, बहुत सारे कर्तव्य हैं वास्तव में हमारे करने के लिए, हमको बहुत कुछ कर्तव्य लगते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी मेरा कर्तव्य है, वो भी करना चाहिए, इधर नहीं जाएंगे वो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अनंत कर्तव्य हैं हमारे, लेकिन हमको देखना है प्राथमिकता किसको देना है हमको। तो भक्ति को प्राथमिकता देना है, यही होना चाहिए वास्तव में। तो उसमें ये प्रथम कोटि की जो कर्तव्य हमारा है, प्रथम कोटि की जो विधि है, वो है भगवत भक्ति। तो बिना भगवत भक्ति के, बिना गुरुजन भगवान को सुना के, तो ये हम जो भी कर रहे हैं वो सब हमको लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, ये नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन समय के साथ वो सब नष्ट ही हो जाने वाला है, केवल भगवत भक्ति है वही बचने वाली है। तो सार यही है कि सारी विधियों का त्याग करके भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करे, और इस तरह संपूर्ण पाप है उनके फलों से बचा जाए। हम्म। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे हैं, तो अभी उसके आगे देखते हैं। भगवान् व्यासपुत्र यदृच्छयागामठमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बाले रवधूत वेश। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से ही उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी।
लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपारी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य व्यक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी उपमा बता रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं। एलोपैथी में जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग दवाई देंगे। फिर होम्योपैथी में जाएंगे, आयुर्वेदिक और एलोपैथी का मिश्रण रहता है। फिर आयुर्वेदिक में जाएंगे, उसमें भी अलग अलग डॉक्टर नाड़ी दे के अपनी अलग अलग दवाइयाँ रखते हैं। हाँ, अलग अलग दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, मरीज का इलाज करना है। उसी प्रकार से विभिन्न आध्यात्मिक विधियां हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, हठ योग। फिर उनमें भी कई विस्तार है, उनके भी कई प्रकार है, हर कई। तो करना क्या है, तो ये पूछा परीक्षित महाराज ने। तो वो जो वहां पे ऋषि मुनि थे वो भी एक मत नहीं थे। विशेष रूप से कलयुग के जो मरीज है उनका इलाज कैसे होगा। हर व्यक्ति का एक दवाई से इलाज नहीं होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, वात पित्त कफ। हर व्यक्ति जैसे आयुर्वेद में भी इलाज करते हैं, तो हर व्यक्ति का इलाज अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सबका अलग अलग है। उसी प्रकार से वात पित्त कफ सबका अलग अलग है। तो एक ही बीमारी हो, लेकिन उसका इलाज अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दवाई दे दी। जो एक्सपर्ट जो दक्ष डॉक्टर होता है, वो जानता है कि कैसे इलाज करना है, इस व्यक्ति को कौन सी दवाई देनी है, उसको कौन सी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, ये सब चीजें। तो कलयुग के जो विशेष रोगी है, बद्धजीव है, तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु 2-3 दिन में उनका अवतरण दिवस है, जब वो आए थे इस धाम पे। तो उन्होंने कलयुग के बद्धजीवों को ऐसे दे के ऐसे ही दवाई दी है। ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, न ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, न ज्यादा बुद्धि है इनमें, न तपस्या कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न ज्ञान है, न ध्यान है, इस प्रकार से। तो केवल भगवान का नाम जप कर सकते हैं, यही कलयुग के लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो पूरा डिस्काउंट दे दिया, पूरा ऑफर है हमारे पास में। केवल भगवान का नाम जप करने से ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम जप करना इतना आसान नहीं है। सरल है, बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आसान नहीं है। तो ये भक्तों का संग और बार पढ़ते रहना, प्रभुपाद जी की किताबें बार बार सुनेंगे कि हाँ, हरि नाम की महिमा क्या है, भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो ना हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, भगवत भक्ति का उद्देश्य लोकप्रिय होना नहीं है, या सब लोगों को प्रसन्न करना भगवत भक्ति का उद्देश्य नहीं है कि हम भगवत भक्ति करें अब सब लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये उद्देश्य नहीं है, प्रसन्न होंगे भी नहीं वो। लेकिन भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। ज्यादातर हम करते हैं कि सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी नहीं हो सकते सब लोग संतुष्ट। तो यहाँ पर जो ये हम देखते हैं जड़ भरत थे, और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन आ रहा है। तो ऐसे ही भक्त है, ये अवधूत है। बाहर के लोग तो इनको पागल ही समझते हैं जी। भक्तों को भी कई बार बाहर के लोग पागल ही समझते हैं। अरे क्या है, कुछ जानते ही नहीं है, बस हरे कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं जानते ये लोग तो। तो इस प्रकार से पागल समझते हैं। और भक्त लोग उनको पागल समझते हैं, अरे हरे कृष्ण ही नहीं जानते, जीवन का सार ही नहीं जानते, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल जानवर का जीवन जी रहे हैं। तो अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी का यहाँ पे वर्णन आ रहे हैं, जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं गंगा नदी यमुना नदी के किनारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे पूरे ब्रह्मांड से अनेक बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण तपस्वी संत सभी लोग आए हुए हैं वहां पे। परीक्षित महाराज उनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मरणासन व्यक्ति का विशेष कर्तव्य क्या है। तो तभी सुखदेव गोस्वामी जी का वहां पे प्राकट्य होता है, वो आते हैं। पहले भी हम देखे थे,
व्यासदेव जी जैसे ही सुखदेव गोस्वामी बहुत समय बाद में तो पैदा हुए, और उसके बाद सीधे ही चल दिए कि घर में नहीं रहना, माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, हमने देखा था वो प्रसंग किस प्रकार से माता जी लोग स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, तो वो भी कपड़े नहीं पहने जब सुखदेव गोस्वामी जी नग्न अवस्था में जा रहे थे, लेकिन जब व्यासदेव जी जा रहे थे तो सब माता जी लोग बस कपड़े पहन लेते। क्यों? उनकी वो गृहस्थ चेतना थी। वो गृहस्थ समाज में थे, तो स्त्री पुरुष में भेद करना उनका धर्म होता है गृहस्थ व्यक्ति का। ऐसे नहीं कर सकते कि हम स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करेंगे, हम इतने उन्नत हो गए। नहीं, जब घर में रहते हैं समाज में रहते हैं तो भेद करना होता है, भले ही ब्रह्मचारी सन्यासी क्यों ना हो। ऐसे थोड़ी देखते हैं कि चलो सब एक है। हाँ, आंतरिक दृष्टि से सब देख सकते हैं, लेकिन बाह्य व्यवहार में तो अलग अलग व्यवहार करेंगे ना। कि जिस प्रकार का व्यवहार प्रभु जी के साथ कर रहे हैं वैसा व्यवहार माता जी के साथ नहीं कर सकते अब। तो इस प्रकार से भेदभाव करना होता है, मतलब सकारात्मक भेदभाव है, नकारात्मक भेदभाव नहीं, पुरुष और स्त्री में। तो बाह्य दृष्टिकोण से इस प्रकार से करना होता है। आंतरिक दृष्टिकोण एक साधु का होता है कि सब तो जीवात्मा ही है, बाहर की ड्रेस अलग है दोनों की। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे आ रहे थे, तरुण थे, युवा थे, और लेकिन नग्न अवस्था में थे, क्योंकि शारीरिक चेतना में नहीं थे। हमारी तरह मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये वो इतना सब कुछ हम शरीर के बारे में सोचते हैं, वैसी चेतना थी नहीं उनकी। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना थी। अभी भागवतम सुनाएंगे तो भागवतम के श्लोक पढ़ के ही समझ में आ रहा है कितनी उन्नत चेतना। तो वो इस प्रकार से लेकिन नग्न अवस्था में थे। तो इस प्रकार से देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखे तो सब लोग पागल ही समझेंगे। बच्चे लोग पत्थर लेके उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, उनके पीछे चारों तरफ बच्चे हो रखे हैं। बहुत सारी स्त्रियां भी इस प्रकार से देख रही है। ये जो स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष से स्त्री का, तो उस आकर्षण के वशीभूत होकर वो भी इस प्रकार से देख रही है, ये पागल व्यक्ति को इस प्रकार से, क्या है, कौन है, क्यों है। तो स्त्रियां तथा बच्चे वहां पे घिरे थे उनको, और वो इस प्रकार का वेश धारण किए थे। तो ऐसा व्यक्ति, पागल व्यक्ति जिसको सब लोग पागल समझ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और अभी वो व्यासासन पे बैठने वाले हैं, और बड़े बड़े ऋषिगण और परीक्षित महाराज, ये सब उनके चरणों में प्रणाम करने वाले हैं, उनसे कथा सुनने वाले हैं। तो जो जो लोग उनके पीछे थे, बच्चे और स्त्रियां, अरे वो तो एकदम से अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। हमको तो लग रहा था पागल थे, और इनसे तो सब इतना सम्मान कर रहे हैं, तो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं अभी। बड़े बड़े राजा ऋषिगण सब इनसे सुनना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है, कई बार हम हमारी भौतिक चेतना से कई कई बार भक्तों को इस प्रकार से देखते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो काला है, ये तो छोटा है, बोना है, इसको तो बोलना भी नहीं आता ढंग से। तो इस प्रकार से, लेकिन हो सकता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हो। और इस प्रकार से देखने से, सोचने से हम बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर देते हैं कई बार। तो यहाँ से ये भी एक शिक्षा मिलती है। तो वास्तव में एक तरीके से सुखदेव गोस्वामी, हमको उन्हीं से सुनना चाहिए जो परंपरा में आते हैं, जो अपना एक गुरु स्वीकार किए हैं, उन किसी के प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो, और प्रामाणिक चीजें बताएं। हर कुछ कोई कुछ भी बताएंगे तो थोड़े ना सुनना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो कोई प्रामाणिक आचार्य से नहीं सुने थे, कि किसी से दीक्षा भी नहीं लिए, वो तो कोई औपचारिक संस्कार भी नहीं किए, कोई फॉर्मेलिटीज भी नहीं हुई उनकी। तो फिर भी क्योंकि उनके पिताजी व्यासदेव महान भक्त थे, तो वही उनके गुरु की भूमिका निभाए एक तरीके से। और वो उतने उन्नत स्तर पे थे कि उनको ये सब औपचारिकताओं की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, बिना गुरु के मतलब कोई भी शिष्य भगवत धाम नहीं जा सकता, भक्ति में उन्नति नहीं कर सकता। जरूरी होते हैं गुरु। गुरु के बिना शरणागति नहीं आती है। गुरु जब संशोधन देते हैं, चेस्टाइज करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, तभी शुद्धिकरण होता है। नहीं तो सबको लगता है कि हम ही तो महान है, हम में तो कोई दोष ही नहीं है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए हैं। ये आगे देखते हैं जी। अष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाहंस कपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रावाननं कम्बु सुजात कंठम। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके मेरे इसमें थोड़ी दिक्कत
अ, उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट, शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य: सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वास्तव में वरिष्ठ कोई व्यक्ति हमसे वरिष्ठ है तो उनके बहुत सारी श्रेणी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं जिनके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि ये वरिष्ठ है। तो उसमें सामान्यतः एक चीज होती है कि हम किसी को अपने से बड़ा मानते हैं तो उसमें आयु मानी जाती है कि आयु में ज्यादा है तो आप वरिष्ठ है, सीनियर है, इस प्रकार से। लेकिन केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हमसे वास्तव में उन्नत है। जैसे बहुत सारे, जैसे भक्ति में होता है तो देखते हैं कई बार कि हमसे पहले दीक्षा हुई है, हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा, कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति हमसे सीनियर है। और किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी चीज में हमको कोई ना कोई व्यक्ति हर हमसे आगे मिल ही जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें कोई ना कोई चीज तो हमसे अच्छी होगी। तो हर किसी को हमको वरिष्ठ के रूप में देखना चाहिए वास्तव में। लेकिन हम सोचते हैं कि ये चीज तो मेरे में ज्यादा है, मैं तो सीनियर, मैं तो वरिष्ठ। तो ये मानसिकता रहती है ज्यादातर बद जीव की, अपने को वरिष्ठ मानते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं, कई बार सामान्य भाषा में बोले जाते हैं कि उम्र बड़ी हो गई, उम्र बड़ी होने से थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, लेकिन मैच्योरिटी तो उतनी है, परिपक्वता तो एक बच्चे जैसी है, ऐसी बातें करते हैं, चेतना का स्तर इतना ऐसा ही है। तो केवल उम्र उम्र बड़ी होने से ही नहीं होता है। तो वास्तव में, क्योंकि चेतना तो कई जीवन से हमारे साथ में चल रही है, हमारी कैसी चेतना है, कैसी है, कि कितना उन्नत स्तर है हमारी सोच, आध्यात्मिक स्तर कितना है। तो बहुत बहुत जन्मों से हम आ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी से भक्ति शुरू किया तो उसकी भक्ति अभी से शुरू हुई है। बहुत जन्मों से भक्ति करके करते हुए आ रहा है वो। बहुत बार देखते हैं मंदिर में भी एकदम नए भक्त आते हैं, अभी पीले कपड़े में है, ट्रेनिंग हो रही है, तो आते तो इस प्रकार से आते हैं, अरे अभी तो नया भक्त है ये। लेकिन देखते हैं 2-4 साल में वो इतनी प्रगति कर लेता है कि बाकी वरिष्ठ भक्त 20-25 साल में नहीं कर पाए। उनके आध्यात्मिक चेतना का स्तर भी इतना रहता है, सेवा भी उस स्तर की रहती है, उनके उनका ज्ञान भी उस स्तर का रहता है, ज्ञान ही नहीं, अनुभवी ज्ञान हो रहता है उनका। अनुभव तो कितना ही हुआ उनको, भक्ति जीवन में आए 5 साल भी नहीं हुए, लेकिन उन अनुभवी ज्ञान उनका इतना है कि 20 साल 25 साल से भी जो भक्त है उनका भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ जो पिछले जन्म से भक्ति करते हुए आए हैं, तो उनकी शरणागति, गुरु साधु शास्त्रों के प्रति शरणागति, आज्ञाकारिता, उनका अनुभवी ज्ञान, भले ही 4-5 साल में कितने पढ़े होंगे, लेकिन उनपे एक एक श्लोक पर उनकी पकड़, उनकी जीवन में उनकी व्यवहारिक अनुप्रयोग, उनका ये इस स्तर का रहता है कि बाकी भक्ति सोचते हैं हाँ, ये पिछले जन्म से ही भक्त था ये, थोड़ी बहुत भक्ति बची है तो ये खत्म करने के लिए आए हैं, इस प्रकार से। तो वैसे तो सुखदेव गोस्वामी जी 16 ही साल के हैं, अब 16 साल के, और वहाँ कितने अनुभवी अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, लेकिन सबने स्वीकार किया कि सबसे अधिक अनुभवी है, भले ही 16 साल के हों। तो व्यक्ति का सम्मान उनकी उपलब्धियों के आधार पे किया जाना चाहिए। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियां क्या क्या हैं, आध्यात्मिक रूप से कितने गुरुजन को शरणागत हुए हैं, कितना शास्त्र अध्ययन किए हैं, शास्त्रों को अध्ययन ही नहीं किए, जीवन में लागू भी किया है, उनका आचरण कैसा है, और गुरु, विशेष रूप से गुरु उनसे कितने प्रसन्न है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके आधार पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भक्ति में कितना उन्नत है। तो सुखदेव गोस्वामी जी की ही सबसे उन्नत थे, भले ही वो 16 साल के हो, और सबने
उनका स्वीकार किया कि यही वक्ता होंगे, यही बताएंगे भगवान के बारे में। निगूढजत्रुं पृथतुङ्गवक्षस्मावर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। की हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी। तात्पर्य, उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हरे हरे कृष्णा। तो पहले भी जैसा वर्णन आया कि महापुरुषों की या भगवान की जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो उनके जो चरण कमल है वहां से शुरू होते हैं। वास्तव में कि भगवान के चरण कमल है वही सबसे महत्वपूर्ण है। और संसार का सारा सुख जैसे वर्णन आता है, अ, एक कौन सा अष्टकम आता है, उसमें आता है कि किस प्रकार से भगवान अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। छोटा बच्चा होता है अपना अंगूठा मुंह में लेके चूसता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी जब छोटे थे, छोटे बालक थे, तो अपने अंगूठा पैर पैर का अंगूठा लेके चूस रहे हैं। वो जानना चाह रहे कि मेरे पैरों में ऐसा क्या है, अंगूठे में क्या रस है। कि जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं वो अंगूठे का जो नाखून है उसकी जो रोशनी है उसके लिए ही करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं, उसी की उसकी चमक पाने के लिए, उनके नाखून की चमक पाने के लिए केवल ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए। तो भगवान के चरणों में ऐसी क्या मधुरता है, क्या शीतलता है, उसका आस्वादन भगवान करना चाह रहे थे। और उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त का रूप लेके आए कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है वास्तव में, उसका आस्वादन करने के लिए। अंतरंग कारण ये था, बाह्य कारण ये कि भक्त जो बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए यदा यदा धर्म से परित्राणाय साधुनाम, ये सब चीजें। लेकिन हाँ, हाँ, पटे शयानम ऐसे करके एक अष्टकम है, सुंदर अष्टकम है। हम्म। तो यहाँ पे उनकी शारीरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले बताना शुरू किया तो पाँवों से शुरू किए उनके। उनके पाँव ऐसे हैं, उनके सुंदर सिर, फिर उनकी छाती, जंघाएं, ये सब चीजें बताएं। उनके बाद में बता रहे हैं उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी, बड़ी छाती होना, चौड़ी छाती होना, मोटी होना, ये सब महापुरुषों के लक्षण है। मतलब कई बार तो गुंडे लोग होते हैं उनके, वे भी ऐसे होते हैं लेकिन ये सारी चीजें और भी चीजें हैं। नाभि गहरी, उदर सुंदर धारियों से युक्त थे, सुकोमल थे, इतना सब था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब जो गुंडे जो आ, क्या बोलेंगे, जो गलत काम करते हैं वैसे लोग भी ऐसे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन उनका शरीर तमोगुण का होता है, रजोगुण तमोगुण का होता है। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी उनका शरीर सुकोमल है, एक छोटे बालक की जैसी स्किन, चमड़ी होती है एकदम कोमल, वैसी चमड़ी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गैस से भरा हुआ था, बोले शहर के लोगों की तरह एकदम गैस से भरा हुआ शरीर था कोमल ऐसा भी नहीं, मजबूत भी था वो। नाभि गहरी, उदर सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं लंबी, लंबी भुजाएं होना, जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबी भुजाएं थी। संकीर्तन करते हुए जैसे हम फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, लंबी भुजाएं होना। इतनी लंबी बुझाई थी कि घुटनों के नीचे तक बुझाई जाती थी उनकी। उनके घुंघराले बाल था उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। शरीर की कांति इस प्रकार से बता रहे। तो ये जो शारीरिक संरचना है सामान्य व्यक्तियों से भिन्न थी और ये महापुरुषों में ही दिखने को मिलती है ऐसी चीजें। हम्म। श्यामं सदापि व्यययोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं
रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनय श्वासनेभ्य स्तलक्षणाज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। हरे कृष्ण। तो बताते हैं कि जो सोना है, हीरा है, भले ही धूल से ढका हुआ हो, बाह्य दृष्टिकोण से लेके लगेगा कि ये तो धूल ही तो है, धूल का ही तो पिंड है ये, धूल का ही तो ढेला है। लेकिन जो एक सुनार होता है, जो एक्सपर्ट होता है, हीरे हीरे को जांचने वाला होता है, देखते पहचान जाएगा, अरे ये तो सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। वो हीरा हीरा होता है, उसकी कीमत वो जानते हैं। तो भले ही इस प्रकार से अवधूत की तरह सुखदेव गोस्वामी जी कपड़े भी नहीं पहने जी, ऐसे ही घूम रहे हैं, बच्चे पत्थर लेकर उनको मारने के लिए हैं, चारों तरफ स्त्रियां, उनकी इतनी सुंदरता है कि वो इस प्रकार से उनका पीछा कर रही है। देखने में ऐसे लग रहे हैं कि बहुत शारीरिक चेतना में नहीं है, ऐसे लग रहे हैं कि पागल के जैसे, लेकिन सब महर्षि, वो हीरे को समझने वाले लोग हैं सब। उन उनसे कोई चीज छिप नहीं सकती। जो उन्नत चेतना में होते हैं वो देखते ही व्यक्ति को समझ जाते हैं व्यक्ति का स्तर कैसा है, और थोड़ी बात करने के बाद तो समझ ही आ जाता है कि अगला व्यक्ति कैसा है। तो तुरंत जैसे ही वो आए वो समझ गए ये साधारण व्यक्ति नहीं है सुखदेव गोस्वामी जी। वो तुरंत अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो ये शिष्टाचार है। तो अभी वरिष्ठ आए तो उनका सम्मान करना, खड़े होके हाथ जोड़कर सम्मान करना, कम से कम उनको देके मुस्कुरा देना, आइए बैठिए, जल लीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शास्त्रों का अनुमोदन है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। हम्म। स विष्णुरात्पोथितय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधास्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित जी ने विष्णुरात तथा सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने से सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य: उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि से के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत किया, स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे ही आए सब कोई उनको प्रणाम कर रहे हैं, इस प्रकार से सब कोई उनको प्रणाम कर रहे हैं, सर झुकाकर, अपना मस्तक झुकाकर। और कुछ लोगों के अलावा सभी